चलिए गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। स्टार्ट करेंगे आज एक ज़बरदस्त सा चैप्टर पैराबोला। कल तुम लोगों ने पढ़ा था, आज दोबारा स्टार्ट करते हैं। तुम लोग आज फर्स्ट टाइम पढ़ोगे, ठीक है। दोनों का कॉमन टॉपिक आ गया पैराबोला, किताब भी वही है। तो पैराबोला, तो जब तक पैराबोला जैसे टॉपिक में डेफिनेशन नहीं होगी, उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको पैराबोला नहीं आएगा। डेफिनेशन में क्या है पैराबोला, डेफिनेशन बता रहे तुम लोग। पैराबोला इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट, पैराबोला इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट, पैराबोला इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट which have equal distance from a fixed point and a fixed straight line। हिंदी में बोले तो परवलय एक बिंदु का बिंदुपथ होता है जिससे एक स्थिर सरल रेखा और स्थिर बिंदु की दूरी सदैव नियत रहती है, बराबर रहती है। सुनो, पैराबोला एक ऐसे ट्रैक, इस रास्ते पर ये बिंदु चले कि ये डिस्टेंस और इस पॉइंट से इस स्थिर सरल रेखा की डिस्टेंस हमेशा बराबर रहे। सुनो, अगर आपने कहा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो डेफिनेटली ये ओरिजिन है कि नहीं। और अगर ये ओरिजिन है तो यहाँ से कुछ डिस्टेंस आपने मान ली है कि ए है, तो इस डिस्टेंस को हम आप क्या कहेंगे, ए कॉमा। हम इसके पीछे जाएंगे, बैक टू बैक पीछे जाएंगे, तो ये डिस्टेंस जितनी दूरी पर ये है उतनी दूरी पर ये होना चाहिए, क्योंकि जब ये चलते 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 एक दिन यहाँ पहुँचेगा, तो आपने इसकी डेफिनेशन में एक बात लगा दी है कि जितनी दूरी पर ये होता है उतनी दूरी पर ये होना चाहिए। और आप हमारे साथ स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हैं, ओरिजिन से इधर की तरफ अगर ए गए हैं और ओरिजिन से अगर इधर की तरफ ए जाए, तो इसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए इस लाइन की, एक्स बराबर माइनस ए होनी चाहिए कि नहीं। अब पैराबोला की डेफिनेशन कहती है पी एस बराबर पी एम, पी एस बराबर, तो पी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन डिस्टेंस फार्मूला, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का। और पी एम क्या है, इस पॉइंट से इस लाइन पर डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ। और आप सबको तो याद है कि अगर एक लाइन हमारी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हुआ करती थी, तो इस लाइन पर अगर हमें किसी गिवन पॉइंट x1 y1 से परपेंडिकुलर डालते हैं, परपेंडिकुलर, तो उस परपेंडिकुलर की लेंथ के लिए फार्मूला हमें बताया गया होता है ax1 by1 प्लस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस। तो आज मेरे पास लाइन की इक्वेशन क्या है, ये अगर इधर भेज दिया जाए तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी। इस लाइन पर जो गिवन पॉइंट मेरा है, उस पॉइंट का नाम क्या है, x1 y1 नहीं बल्कि वो खुद xy ही है। तो अगर मैं ये लेंथ निकालना चाहता हूँ, परपेंडिकुलर लेंथ निकालना चाहता हूँ, तो x की जगह x ही लिखा जाएगा। भाई जैसे x की जगह x1 लिखते थे, इसे आज x क्या लिखा जाएगा, प्लस a अपान अंडर रूट x का गुणांक, y है ही नहीं। तो ये मेरा pm हो गया, ये मेरा क्या हो गया। अब PS की वैल्यू निकल जा चुकी है, PM की वैल्यू निकाल चुका हूँ, x प्लस ए आया, यही तो आया है। अब अगर इसे सॉल्व करना है तो क्या करेंगे आप, इसे हल करना चाहेंगे इस इक्वेशन को, तो क्या करेंगे आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड सॉल्व कराइए। देखिए, आपको इसकी चर्चा मैं खूब किया करता था कि हम लोगों ने मोशन पढ़ा, तो मोशन में एक कहानी आई कि एस टी ग्राफ अगर ये है, थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ, और ये एस टी ग्राफ अगर ये है और ऐसे ग्राफ बना है, तो इसको हम लोग कहते थे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एस टी ग्राफ में इसे क्या कहते थे, और ऐसा क्यों कहते थे, तब हम आपसे कहा करते थे कि पैराबोला अगर ऐसे बना हो, पैराबोला ऐसे वाला था, तो इसका नाम क्या हुआ, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अभी मैं पैराबोला ये भी डिज़ाइन करूंगा आपके लिए कि पैराबोला अगर ऐसे बना हो तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी। ये इक्वेशन भी मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको, इसकी इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a वाई। इसकी क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू
इसके भी निकालूंगा तो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो हम कहते थे ये एस टी ग्राफ है। कौन सा ग्राफ? यानी एक्स एक्सिस कन्वर्ट होता था टी में और वाई एक्सिस कन्वर्ट होता था एक्स में, एस में। तो आप इसको यहाँ इम्प्लीमेंट कराते थे, एक्स की जगह टी यानी टी स्क्वायर इक्वल टू 4a, वाई की जगह पर यस, यानी यस बराबर क्या मिला करता था, टी स्क्वायर बाई। अगर यस की वैल्यू टी के टर्म्स में हो तो मैं कहा करता था अगर एक बार डिफ्रेंशिएट किया जाए तो वेलोसिटी मिलती है, तो आप झमाझम डिफ्रेंशिएशन मार देते थे। और अगर एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए तो एक्सेलरेशन मिल जाता है, खत्म। तो इसमें क्या है कि कोई टी का टर्म बचा ही नहीं, और टी का टर्म बचा नहीं तो इसका एक्सेलरेशन हम लोग कहते थे कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला करते थे ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो क्यों आता था इसका कंसेप्ट समझ में आया? ये कहाँ से आया, क्लियर हुआ? अगर आपसे कोई कहता है डिराइव द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, डिराइव द इक्वेशन ऑफ पैराबोला की डेफिनेशन क्या है? पैराबोला इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट, पैराबोला इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट विच हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड ए फिक्स स्ट्रेट लाइन। परवलय एक बिंदु का बिंदुपथ होता है, बिंदुपथ जिससे एक स्थिर बिंदु और स्थिर सरल रेखा की दूरियां सदैव बराबर होती हैं, दूरियां सदैव बराबर होती हैं। करेक्ट है? ये डेरिवेशन आपने किया, समझ में आ गया बात? इसको दोबारा रिवॉच कर लेना, इसको देखना। आज हम चारों डेरिवेशन करा देंगे आपको पहले, फिर टाइप की प्रॉब्लम्स आपके लिए ले आएंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, सारा खेल बन जाएगा। देखिए पैराबोला अगर इधर गया है उपाध्याय, तो पैराबोला इधर भी तो जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। और अगर ये इधर गया तो क्या आज मेरी डेफिनेशन बदल जाएगी इसके लिए? पैराबोला इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट विच हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड ए फिक्स स्ट्रेट लाइन। परवलय एक बिंदु का बिंदुपथ होता है जिससे एक स्थिर बिंदु, तो इस स्थिर बिंदु को यस कहते हैं। और वाई एक्सिस में चले गए तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? अगर ये डिस्टेंस ए है तो अगर ये ए है तो ये ए होनी, ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल नीचे चली गई, तो लाइन का इक्वेशन क्या बताएगा बच्चा? तो इसका नाम पी एम हो जाएगा। हम पी एस निकालेंगे तो डिस्टेंस फार्मूले से आ जाएगा, बहुत प्यार से आएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का, क्यों? पी एम निकालने जाएंगे तो डिस्टेंस फार्मूला यानी वही इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, तो लंब की लंबाई निकालने के लिए y प्लस ए क्या लिखेंगे? अपान अंडर रूट लिख डालेंगे पी एस इज इक्वल टू पी एम। दोनों को बराबर करके सॉल्व करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, आप बड़े हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस 2ay और पी एम की वैल्यू होल स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ay। एक्स स्क्वायर नहीं कटेगा, वाई स्क्वायर और क्या बचा मेरे पास? एक्स स्क्वायर। मैंने कहीं पहले बताया था, बार बार बताता रहता हूँ, किसी एक्सप्रेशन में y की 2 घात हो, x की 1 हो तो पैराबोला होता है, या तो x की 2 हो तो आप सुन, इसके टेक्निकल टर्म्स के नाम दे दो। जहाँ पर ये ऐसे आके मुड़ता है इस जगह का नाम वर्टेक्स होता है, इस जगह का नाम अंग्रेजी में वर्टेक्स, हिंदी में शीर्ष। इसका वर्टेक्स होगा 0 0, वर्टेक्स होगा। जो एक फिक्स पॉइंट स्थिर बिंदु होता है इसको अंग्रेजी में फोकस, हिंदी में नाभि, अंग्रेजी में फोकस, हिंदी में नाभि, करेक्ट। जो ये स्थिर सरल रेखा है इसको अंग्रेजी में डायरेक्ट्रिक्स कहा गया। क्या नाम होगा इसका? डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स। इसका नाम वर्टेक्स, इसका नाम फोकस, इसका नाम। एक और चीज़ सुने, एक ऐसी लाइन जो फोकस से होकर जाए बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर रहे, ऐसे, इस लेंथ को क्या कहते हैं आपको पता है? एल डैश, और इसको हम कहते हैं लेटस रेक्टम। क्या नाम देते हैं? लेटस। हिंदी में होता है नाभिलंब, हिंदी में होता है नाभि से जाने वाला लंब, नाभिलंब। और इसकी लंबाई किसके बराबर होती है? इससे ज़्यादा इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं है। पैराबोला 2 तरह का होता है, आप समझ गए।
एक्स एक्सिस में जाएगा तो उसका इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई में चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। आप बताओ जरा, एक अंदाजे से पैराबोला इधर को चला जाए तो इसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, पक्का? अगर मैं आपसे कहूँगा कि इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा तो आप क्या बताओगे? मैं आपसे कह दूंगा इस पैराबोला का फोकस कितना होगा तो आप क्या बताओगे? मैं कह दूँ इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी तो आप बता देंगे x बराबर प्लस का ये सॉरी माइनस रहेगा। हाँ, यहाँ प्लस, करेक्ट है कि नहीं? लेटेस्ट रेक्टम कल भी 4a लंबाई का था, आज भी 4a लंबाई का रहेगा। एक पैराबोला ऐसे भी तो हो सकता है भैया अंशुल, बताओ इसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए? देखते ही पहचान लेंगे आज से कहाँ का है, किस बिरादरी का है, किस गांव का है, किस देश का है, ये जरूरी है। तो इसका वर्टेक्स बताओ कितना होना चाहिए, इसका फोकस कितना होना चाहिए, इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होनी चाहिए? वाई, वाई ऊपर को जाए तो वाई, इधर को जाए तो एक्स, इधर को जाए -x। सारी टाइप के बेसिक पैराबोला समझ में आ गए। ये क्या है, इसकी थ्योरी क्लियर हो गई। अब हमने कहा गणित तो हो या विज्ञान, महत्वपूर्ण है उसका बेसिक नॉलेज, इसके बाद खूब भयानक प्रैक्टिस जितनी कर लो उतने बड़े विद्वान। करना चाहते हो? किताब मंगाई थी तुम्हें मिली? नहीं मिली, कहाँ गई? किसी के पास है? हाँ ये लो, ला तुम पहले आर डी शर्मा दो यार, रुक जाओ, कहाँ गई? हाँ ये है तो, आज तुमको थोड़ा धुआंधार बताएं, ला पहले उसी को दो, लाओ। हाँ उसमें कमज़ोर है थोड़ा, बहुत कमज़ोर है। चलो पहले आज कमज़ोर वाला बताएं, थोड़ा मॉरल बूस्ट करो, फिर थोड़ा हाई वाला बता दें। हाँ ये कमज़ोर है। हाँ ये RS है, ये भी बहुत अच्छी किताब होती है, ये भी इंग्लिश मीडियम की किताब है। ये RS अग्रवाल है, वो RD शर्मा है। देखो 3 किताबें होती है, एक NCERT, एक RD शर्मा, एक RS अग्रवाल। NCERT बहुत बिलो है, RD शर्मा बहुत ऊँचे है। तो बहुत लो नहीं जाना चाहते हो, बहुत ऊँचे नहीं जाना चाहते हो, तो बीच के रास्ते से निकल जाओ, खूबसूरत किताब है। ना ये RS अग्रवाल है, ये RD शर्मा है, ना NCERT है। NCERT से काफ़ी ऊँची है, RD से बहुत नीचे है। अच्छी किताब होती है। जब बच्चे कमज़ोर मन उनका गिरने लगता है तो मैं कहता हूँ इसको लगा लो, बराबर हो जाए। जैसे अपने यहाँ वो हरस्वरूप शर्मा है ना, उसका स्टैंडर्ड NCERT से बहुत ऊपर है हिंदी मीडियम में, और RD से नीचे है। तो हिंदी मीडियम के लिए हरस्वरूप शर्मा और इंग्लिश मीडियम के लिए RS अग्रवाल एक ही जैसा रोल प्ले करती है। RD शर्मा क्या होती है, एकदम लेवल उठा देती है। आप लेवल 3 तक लगाते हो इसमें, फिर स्पेशल मिल जाते हैं, दौड़ झेल जाते हैं। तो इसका स्टैंडर्ड बहुत ऊपर है, JEE मेंस तक का स्टैंडर्ड कराती है। ये क्या है, बोर्ड तक का लेवल कराती है, एयरफोर्स NDA तक का लेवल कराती है। चलो कुछ छोटे छोटे सवालों से रूबरू कराता हूँ। कुल 9 एग्जाम्पल यहाँ मेरे पास है, मैं 9 लगाता हूँ, तो आज बेसिक क्लियर हो जाएगी और फिर इसमें थोड़ा स्ट्रांग में घुसेंगे, ठीक है ना। चलो शुरुआत की जाए इसकी। काफ़ी सरल सवाल होते हैं, केवल मूल सिद्धांत आपके क्लियर हैं, आप पैराबोला बहुत आसानी से लगाओगे। कैसे? आज का पहला सवाल, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एंड वर्टेक्स। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस एंड वर्टेक्स ऑफ द इक्वेशन एंड द डायरेक्ट्रिक्स। और एक्सिस की डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बताइए, वर्टेक्स और फोकस के कोऑर्डिनेट बताइए, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताइए। जबकि पैराबोला का नाम y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है। पैराबोला का नाम, तो ऐसे किताब में इसका इक्वेशन लिखा देखें और तुरंत डिसाइड करें कि इसका रियल डायग्राम बनेगा कैसा। रियल डायग्राम पता है आपको, इसका रियल डायग्राम कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? तुरंत बना दीजिए बिना सोचे समझे। और इसकी कंपेरिजन भाई साहब की, इनकी इसमें 4a इज इक्वल टू 8, तो a बराबर कितना? फ्री में मिलने लगेगा सब कुछ। S यही है फोकस, जो किसके बराबर होना चाहिए? इसकी डायरेक्ट्रिक्स इसके जस्ट पीछे चली जाएगी, x बराबर -2 है कि नहीं? x बराबर, इसके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? उसने पूछा था वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बताओ, निकल गया। फोकस का कोऑर्डिनेट बताओ, निकल गया। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बताओ, निकल गई। एक्सिस की इक्वेशन बताओ, तो इसका एक्सिस x एक्सिस है, सुना होगा। x एक्सिस की इक्वेशन y बराबर 0 होती है। अरे नहीं सुना था क्या? x एक्सिस की इक्वेशन y बराबर 0, और y एक्सिस भी तो एक लाइन है, तो इसकी इक्वेशन x बराबर 0। तो इसकी एक्सिस की इक्वेशन y बराबर 0,
फोकस का कोऑर्डिनेट 2,0, वर्टेक्स 0 0, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x बराबर -2, x बराबर बोला लेटस रेक्टम की लेंथ बताओ, लेटस रेक्टम की। तो अभी मैंने बताया यही है लेटस रेक्टम एल डैश जो किसके बराबर होता है, और वहाँ से 4a किसके बराबर है। पहला सवाल फिनिश। यही है पैराबोला का जादू, मज़ा आता है इसको लगाने में। क्यों? क्योंकि इसमें हर सवाल इसकी रियल ड्राइंग से गुजरेगा। तो इस किताब में तो खैर लेवल नीचे है, लेकिन आर डी शर्मा लगाओगे तो मज़ा आ जाएगी। स्ट्रॉन्ग लेवल है, लगवा रहा हूँ, इन लोगों को तो लगवाता ही हूँ। 11th के बच्चे हमारे, तो इनको तो आर डी शर्मा लगवाता ही हूँ। तो उसका लेवल ऊंचा नीचा नहीं होता है, बस ऊंचा ही होता है। लगाइए, बेसिकली लगा लीजिए, फिर लगा लें सब। अगला सवाल पढ़िएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई, वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम व्हेन y स्क्वायर इक्वल टू -12x। इसका वही सारा ऑपरेशन करिए तो हमें देखते ही पता चल गया कि फलानवा कहाँ है, इधर जाएगा। कंपेरिजन करेंगे तो 4a = 12, तो a = 3। हमें पता चल गया इसका फोकस हो जाएगा -3, वर्टेक्स क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, x = 3 है कि नहीं। एक्सिस y, x एक्सिस तो y बराबर 0। देख रहे हैं ना, बात ही नहीं करनी, ख़त्म। अगला सवाल कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फलाने ढिकाने, वही सब कुछ कराइए। ऑपरेशन नया है, x² = 6y। x² देखते ही पता लग गया। अगर आपकी थ्योरी क्लियर तो कहाँ जाने वाला है। आप देख रहे हैं इस किताब का लेवल कहाँ जा रहा है, ऐसे बनेगा। पक्का पता है। 4a = 6, तो a = 3/2, 1.5। तो a = 3/2, तो इसका फोकस 0, 3/2 y एक्सिस में गए ना। इसकी डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन y = -3/2, वर्टेक्स फिर हमेशा की तरह 0, और एक्सिस की इक्वेशन अब की बार x = 0। x = तीसरा सवाल भी खत्म। चौथा भी वैसे मैं छोड़ देता हूँ, मज़ा नहीं आ रही है। चौथा भी वही है। पांचवा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर क्या कहा इसने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड द फोकस एट 3,0। फोकस कहाँ रखा है, एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x = -3। तो आपकी बार इक्वेशन दे दिया है, इक्वेशन चाहिए। फोकस बोला 3,0, 3, और डायरेक्ट्रिक्स चली गई -3 पर। ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये फोकस है, तो ये ऐसे चलेगा पैराबोला। इसमें a की वैल्यू आ गई 3, a की वैल्यू आ गई, और पैराबोला इधर जाए तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, a कौन है, 3 तो 4 3 हो गया क्या। आगे चले, 6 नंबर कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड y = -3 इज द डायरेक्ट्रिक्स, फाइंड द फोकस। फाइंड द कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। एक पैराबोला की इक्वेशन बताइए जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है, वर्टेक्स, और जो डायरेक्ट्रिक्स है वो y = -3, y = नीचे जाएंगे क्या आप। तो अगर डायरेक्ट्रिक्स y = -3 हो गई है प्यारे, तो इसका फोकस 0,3 हो गई करेगा, नहीं होगा। ये रहा आपका पैराबोला, ये रहा आपका। आपको पता है ऊपर जाएगा तो इसकी इक्वेशन क्या लिखाएगा बच्चा, 4ay, इसमें a कितना है 3, लो आ गया क्या। क्वेश्चन नंबर 6 आल्सो फिनिश। चलिए अब आगे चलते हैं। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स 0,0, विद वर्टेक्स 0, तो वर्टेक्स फिर 0 0 पर आ गया है, वर्टेक्स फिर फोकस अब की बार 0,2 पर है। फोकस कहाँ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देखने की ज़रूरत ही नहीं है, y = -2, y सेंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आ रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स एट ओरिजिन पासिंग थ्रू द 3,-4 एंड सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। बस अब नया आया है, इतनी देर में कुछ नया आया है। कह रहा है उस पैराबोला का इक्वेशन बताओ जो 3,-4 से पास होता है, 3,-4 से पास होता है, और सिमेट्री है उसकी y एक्सिस में, सिमेट्री है उसकी y एक्सिस में। 3,-4, 3, बोल दिया है दोस्त, 3, पैराबोला ऐसा भी हो सकता था, पैराबोला ऐसा भी हो सकता था,
समझ रहे हैं? हमें कुछ पता नहीं है, तो हमें जब कुछ पता नहीं है तो हमको इतना तो पता चल गया कि पैराबोला मेरा वाई एक्सिस में है, तो हम कह देंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a मिल जाता तो आंसर बता देता। मेरा ये पैराबोला किससे पास हुआ है, तो ये पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। पकड़वा दो यहाँ 9 4a और यहाँ -4, a का मान आ गया 9/16। बोलो आया कि नहीं? जब a आ गया तो बैठा के ही बैठाते क्यों नहीं? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9 चौको 36/16 वाई इसका आंसर होगा। थोड़ा छोटा कर दो, आंसर आ रहा है। क्वेश्चन क्या कहा? बोला एक पैराबोला का इक्वेशन बताओ, सब कुछ अंधेरे में था, लेकिन बोला इससे पास होता है, इससे, और वाई एक्सिस इसकी सिमेट्री है। वाई एक्सिस इसकी सिमेट्री का मतलब वाई एक्सिस को आधा आधा काट देगा, वाई एक्सिस को आधा आधा, तो हो सकता है वर्टेक्स से जाए, हो सकता है ना जाए, हो सकता है और ऊपर से जाए, मुझे कुछ नहीं पता है। तो मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि वाई एक्सिस के पैराबोला की इक्वेशन यही होती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, चुपचाप गया इस पॉइंट को उठा के इसमें बैठाया, ए का मान पाया, वापस इसमें बैठाया, आंसर पाया, भाग गया, लग गया। अगला सवाल, आखिरी सवाल देख रहे, किताब खत्म, ये वाली खत्म। तो मालिक आया तो माइनस है, का तुम फारसी बोलने में लगे हो का भी? माइनस नहीं आया है यहाँ, तो हमको क्या पता था पहले? टोपा ही हो क्या? पहले पता था कि ऐसे है कि ऐसे है, कि हम पहले हम माइनस लगा दें यहाँ और फिर वहीं बाद में बैठ करके? हमको जानकारी थी क्या? हमको केवल इतना पता था कि वाई एक्सिस का पैराबोला है, तो वाई एक्सिस का है तो यही होगा। अब पासिंग पॉइंट खुद ही सर्वा चिल्ला चिल्ला के बताएगा कि माइनस में आओगे कि प्लस में आओगे, हमको क्या करना है? माइनस साइन देखो मैंने रखा तो अपने आप माइनस आया कि नहीं आया है, हो गया खत्म। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स एट ओरिजिन, विद वर्टेक्स एट एंड अलोंग एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू 2,3। उस पैराबोला का इक्वेशन बताओ जिसका एक्सिस एक्स है, एक्स है, वर्टेक्स कहाँ पर है? ओरिजिन पर, और पास किससे होता है? 2,3 से। रद्दी सवाल हो गया फिर से। पैराबोला हमारा एक्स एक्सिस का है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? किससे गुजार देंगे? 2,3। जब गुजार दो 2,3 से ए निकलेगा, वापस रख देना, खेल खत्म। ये थी RS अग्रवाल, महाझंडू बाम। थोड़ा सैंपल करता, दर्शन दिखाते तुमको पैराबोला के असली वाले, ये तो बेकार की बातें थी, रद्दी वाला पैराबोला था, तुमको असली वाला पैराबोला दिखाते हैं। शुरुआत के सवाल, पहले सवाल एकदम उठका देगा तुमको भी। दिखाता हूँ 2 मिनट, शुरुआत से ही करेंगे एकदम। पहला सवाल ही देखना क्या किया है। इलस्ट्रेशन 1 एग्जाम्पल 1 टाइप 1 शुरू कर रहा हूँ। शुरुआत से ऐसे सवालों से 2-4 कर दिया है और बहुत एग्जाम्पल लगाए हैं ढेर भर के। बाप रे बाप, इतने एग्जाम्पल लगाए हैं। फिर एक एक्सरसाइज दिया 17 सवालों की। एक्सरसाइज बहुत दमदार नहीं है, एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं, बहुत हाई रेंज सवालों का एग्जाम्पल है। सब लगाएगा तब आपको ज़्यादा ज्ञान आएगा। बाकी ये क्या रद्दी था, ये इस तरह का कंपेरिजन पहले ही सवाल में हो जाएगा, देख लीजिएगा अभी। यहाँ से हमसे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हुज फोकस एट 0 0। देखिए पहले सवाल में खेल कर दिया है। अब तक हमारा फोकस यहाँ कहीं होता था, यहाँ होता था, यहाँ होता था, या तो यहाँ होता था। आज इनका साहब का फोकस है यहाँ गया है। सारी गणित पहले सवाल से बिगाड़ दी है। फोकस एट 0 0 और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन इतनी गंदी दे रखी है कि पहले सवाल ने मॉरल तोड़ देना है। हमारी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन या तो x इज इक्वल टू माइनस है, या तो प्लस है, या तो y बराबर प्लस ए या माइनस है। अब देखो कैसी इक्वेशन है। अब इसकी जब तक रियल ड्राइंग नहीं कर लेंगे हमको समझ नहीं आएगा पैराबोला कहाँ बना है। ये पहला सवाल है, वहाँ के अभी तुमने 8-9 लगा डाले, उनका लेवल देख लिया, ये पहला ही सवाल है। क्या कहते हैं? तो इस तरह का अंतर तो आएगा ही भाई। सबसे पहले हमने तुमको सरल रेखा पढ़ाई है, और सरल रेखा को मैंने कहा था, हज़ारों बार बता भी चुका हूँ कि जब कभी ड्रॉ करना हो, स्ट्रेट लाइन को कोऑर्डिनेट प्लेन में ड्रॉ करना हो, तो उसका सबसे खूबसूरत फार्म होता है इंटरसेप्ट फार्म। कौन सा? तो आप प्यार से आइए, इसका इंटरसेप्ट बनाइए। अंताखंड रूप जानते हैं कि नहीं हसीन अली? इसे 1 बना दीजिए, अंताखंड अपने आप बन जाएगा। तो इसे चिल्ला चिल्ला के कह रही x में कितना काटा है? -2/3।
माइनस का 2/3 और y में कितना काटा है, प्लस का 1/2। हाँ 2/4 यानी 1/2। x में माइनस का काटा है, y में प्लस का काटा है, यानी x में नेगेटिव का 2/3 करीब यहाँ और y में प्लस का 1/2 करीब यहाँ। तो ये मेरी डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगी। ये मेरी डायरेक्ट्रिक्स थी, ये मेरा फोकस था। तो इसका एक्सिस कुछ ऐसे होगा, नहीं होगा। ये फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो वर्टेक्स बिल्कुल बीचों बीच होगा, वर्टेक्स बिल्कुल बीचों बीच। और दिखने में पैराबोला कुछ ऐसे बन के जाएगा। बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। अब ओरिजिनल ड्राइंग तो मैं तुम्हें यहाँ दिखा रहा हूँ, लेकिन तुमको पता है पैराबोला की डेफिनेशन कहती है पैराबोला एक पॉइंट का लोकस होता है। पैराबोला एक बिंदु का बिंदुपथ होता है जिससे एक स्थिर बिंदु, जिसको आप यस कहते हो, और एक स्थिर सरल रेखा, स्थिर सरल जिसको आप डायरेक्ट्रिक्स बोल चुके हैं कि दूरियां सदैव। आओ पीएस फ्री में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। सीधा डिस्टेंस फार्मूला मार दे, पीएस मिल जाएगा। और पीएम के लिए वही दबाई, इस लाइन के ऊपर x, y से लंब गिराई। पीएम की एक दबाई, x, y से लाइन के ऊपर लंब डलाई। हाँ देख कितने बढ़िया होशियार बच्चे हैं, 5। और यही तो पढ़ाया गया है। अरे एक्स वाई के टर्म में इक्वेशन है, तो एक्स वाई की जगह तो एक्स वाई खुद आ जाएंगे। और अगर तुमको यहाँ नीचे जो ले जाना होता तो इन दोनों को स्क्वायर कर को जोड़ देना था और वर्गमूल लेना था। तो 3 त्रिक 9, 4 चौको 16 अपन 5। जो बच्चे स्ट्रेट लाइन लगाए वो जानते हैं ना कि कितनी जल्दी लगाना है। तो पीएम हो गया, पीएस हो गया। अब क्या करें? पीएस बराबर पीएम और धर के होल स्क्वायर झोंकें तब तक जब तक आंसर ना आ जाए, कि नहीं कर पाएंगे। होल स्क्वायर करना है, कैलकुलेट करना है तब तक जब तक आंसर। लेकिन देखिए हमने इसकी ओरिजिनल ड्राइंग करी तो ऐसा दिखा, लेकिन अगर मैं ओरिजिनल ड्राइंग ना भी करता तो इस सवाल को बड़े प्यार से लगाता। इस सवाल को क्यों? और हम भी आपसे भी कहते हैं कि जब कभी फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिया रहे तो आप कभी ओरिजिनल ड्राइंग के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। बाकी और हर जगह ओरिजिनल ड्राइंग करें। कभी भी फोकस और वर्टेक्स वो डायरेक्ट्रिक्स दी रहे तो आज के बाद कभी ओरिजिनल ड्राइंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा पैराबोला सब ऐसे बना दीजिएगा। हर पैराबोला चाहे जो अगर फोकस और वर्टेक्स कुछ भी दिया रहे तो आप हर पैराबोला को ऐसे बना दीजिए। मेरा फोकस है 0 0, फोकस कितना है 0, और डायरेक्ट्रिक्स कितनी थी? वही 3x - 4y + 2। आप ओरिजिनल ड्राइंग नहीं भी करेंगे तो भी सही आंसर ही आएगा। क्यों? क्योंकि आप तो डेफिनेशन फॉलो अप कर रहे हो ना। ये हो गया पीएस, बोलो, और ये हो गया। तो पीएस और पीएम निकालने का दूसरा तरीका है क्या? निकलेगा तो वही ना कि डायग्राम दूसरा वो असली वाला बनाए रहोगे तभी पीएस पीएम निकाल पाओगे। बल्कि वो ज़्यादा झंझट है, ज़्यादा बवाल है। नकली ड्राइंग करो, एस की जगह एस, पीएम की जगह पीएम, बट डिस्टेंस फार्मूला और वो लंब वाला कंडीशन लगा के निकल जाओ। पहला सवाल था, लग गया क्या? अगला सवाल देखते हैं। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकाई। अब एक तरह का और सवाल बता दे रहा हूँ, बस इसमें और टाइप नहीं बताऊँगा। फिर से कह रहा है पैराबोला का इक्वेशन बताओ, पैराबोला का जिसका फोकस -1, -2 है। तो जब फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिया रहे तो नकली ड्राइंग सफिशिएंट है। ये हो गया ना फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है? क्या कोई दूसरा तरीका लगाओगे आप? इसमें लगा दें वही PS = तुरंत इमीडिएट लग जाएगा। ये टाइप 1 फिनिश हो गई। टाइप 2 की ओर चलते हैं। टाइप 2 वही जो हमने तुमको बताई अभी। पैराबोला दिया रहेगा तो उसके सब कुछ निकालने होंगे। हाँ ये डेफिनेशन करा रहा है। अब उसने सवाल कराने शुरू किए। बोला इस पैराबोला का मौसी, मौसिया, फूफा, बुआ सब निकालो। कैसे निकालोगे? देखो पैराबोला का कौन रिश्तेदार क्या होता है तुमको बताते हैं। पैराबोला का जो फोकस होता है उसका फूफा है। जब से फोकस ऐसे फूफा। डायरेक्ट्रिक्स मौसी जैसी दिखती है। वर्टेक्स पिताजी नज़र आते हैं। यब से फूफा, यब से फोकस। डायरेक्ट्रिक्स माने मौसी, वर्टेक्स माने पिताजी। हाँ ठीक है। तो अब आपको दिख गया ना माइनस। देखते ही फैसला ले लीजिए पैराबोला असली में कहाँ है। इधर है ना। तो 4a से कंपेरिजन करोगे तो a 2 आ जाएगा। पिछवा चला गया है तो -2,
डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इज इक्वल टू प्लस का 2, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 0, लेटेस्ट रेक्टेम की लेंथ 4a यानी 8, 4a यानी एक्सिस की इक्वेशन x एक्सिस यानी y बराबर 0 हो गया सब। तो इसके सब समेट दे, हो ही के सारे हो गए ना, पहले ही कर डाले उसमें RS में। चलिए इसके टाइप 3 की ओर चले हम लोग। देखिए टाइप 1 था डायरेक्ट डेफिनेशन, टाइप 2 था दिया रहेगा तो सब कुछ निकालो, और अब आपकी बार क्या है, इक्वेशन में सब कुछ दिया रहेगा तो इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन। ये टाइप 3 होगी। टाइप 3 क्या कह रहा है, कह रहा है लेकिन अब स्ट्रॉन्ग कंटेंट आएगा, नॉर्मल वाले नहीं हैं। टाइप 3 के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम्पल 4 को लेकर के। कहता है एक पैराबोला का इक्वेशन है y स्क्वायर माइनस 8y माइनस x प्लस 19। देखो हम फिर से कह रहे हैं, एक सवाल को बहुत गंभीरता से लीजिएगा, एक ही सवाल ऐसे हर सवाल की चाबी बन जाएगा। दिखा रहा हूँ, कहता है ये पैराबोला का इक्वेशन है। अब तक हमने पैराबोला जैसे y स्क्वायर देखते थे तो कल्पनाओं में इतना ही आता था, लेकिन अब y स्क्वायर तो दिखा, लेकिन सिंगल y भी दिख रहे हैं, सिंगल x भी दिख रहे हैं, एक संख्या भी आई है और हमें बर्बाद करने की तैयारी करके आई है। लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर है तो लगा के आएंगे। अब इसको लगाने का तरीका ठीक से देखिए, समझ में आए तो दोबारा वीडियो वॉच कर लेना, लेकिन देखना जरूर। करेक्ट, लिसन माय डियर। सबसे पहले y का द्विघात दिख रहा है, तो y के द्विघात वाले और y के पदों को एक साथ ले लो, बाकी को सबको दूसरी तरफ भगा दो। बोलो, इसे हमें परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग बनाना है। तो आप सबको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि 16 की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? पूर्ण वर्ग बनाना जानते हैं? मेरे पास एक बहुत बिल्कुल एकदम ब्रह्मास्त्र है। अगर पूर्ण वर्ग बनाना आपको ना आता हो तो मेरे पास ब्रह्मास्त्र है, मैं आपको सिखा दूं, ज़िंदगी में कभी गलत नहीं होगा। एक तरीका भी बताऊंगा, ब्रह्मास्त्र, ज़िंदगी में कभी पूर्ण वर्ग बनाना गलत नहीं होगा, चाहे टिपिकल से टिपिकल केस आ जाए। अभी आएंगे भी यार, चिंता मत करो। इतनी बड़ी किताब लगा रहे हो कि ऐसी ऐसी सीन बनेगी कि भेजा फ्राई हो जाएगा। सुनो, मैं तुमको एकदम शुरुआत से बताता हूँ। अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का कोई तरीका ना आता हो तो एक ब्रह्मास्त्र चला के दिखाता हूँ तुम्हें, ज़िंदगी में कभी गलत नहीं होगा। ये काम तो सबको करना ही है। अब सुनो, कभी भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन, जैसे y का द्विघात है ना, तो इसकी सिंगल घात वाले पदों को अलग ले जाओ, राइट। और ले जाने के बाद आप क्या करो, इसे हमेशा 2yz, अगर y का फंक्शन है तो 2yz, x का फंक्शन है तो 2xz लिखो। इसको काट डालो, z का मान कितना आ गया, वही 4 का जो है वर्ग करके इसमें जोड़ दो। तो इधर जोड़े हो तो गणित कहती है इधर जोड़ो। बताओ ये क्या हो गया, y माइनस 4 का इज इक्वल टू ये क्या हो गया। इतना काम तो कर लेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बना के यहाँ तक आ जाएंगे। आप कह देंगे लेट, क्या कह देंगे, कैपिटल Y बराबर y माइनस 4 और कैपिटल X बराबर x माइनस 3। तो इस इक्वेशन को अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए इसमें, तो कैपिटल Y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल Y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल। इसकी कंपेरिजन आप कर सकते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से, 4ax से। तो यहाँ से 4a किसके बराबर आ गया, तो a किसके बराबर हो गया, 1 भाई। हमें देखते पता लग गया कि ये पैराबोला कहाँ का है, x के पॉजिटिव का, x के। लेकिन क्योंकि आपने लेट शब्द लगाया, तो लेट माने होता है माना, और माने होता है नकली। माना असली थोड़ी ना होता है। जो चीज़ आप गणित में अज्यूम करते हो, माना करते हो, असली थोड़ी ना होता है। वो तो माना कह दिया आपने। मान लो गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है, माना मेरी है, मान लिया। अरे गणित वालों को तो काम हो भाई करता है, मान लिया। नहीं मान लो पट रही है, नहीं बन रही है, तो क्या कह दिया, मान लिया। लेकिन अब तुमने मान लिया है तो उसको असली में लाओ ना, फिर तब्दील तो करो। तो बेसिकली ये कैपिटल एक्स कहलाया। क्या कहलाया, कैपिटल। वैसे तो आपका नॉर्मली ये स्मॉल एक्स एक्सिस होता है, लेकिन आज ये क्या कहलाया, कैपिटल एक्स। और ये क्या कहलाया, तो उसके हिसाब से कैप 0 0 जो है वो कैपिटल एक्स 0 और कैपिटल वाई 0। और अगर पैराबोला दोस्त ऐसा होता तो पैराबोला इधर का होता, और उस सूरत में इसका फोकस जो है वो 1/4, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x बराबर माइनस का 1/4 होती। कैपिटल x बराबर माइनस का 1/4, ये कैपिटल x बराबर 0, कैपिटल y बराबर 0, कैपिटल x 1/4, कैपिटल y 0।
तो अब नकली तो सब आ गए, नकली तो सब आ गए। अगर हमसे कोई कहता है इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या है तो बोलेंगे 0 0। इस पैराबोला का फोकस क्या है तो कहेंगे 1/4, 0। इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स क्या है कह देंगे कैपिटल X बराबर 1/। लेकिन ये असली है क्या? नकली है। तो असली बनाओगे कि नहीं बनाओगे? कैसे बनाओगे? तरीका सुनो। आपने कहा था कैपिटल X किसके बराबर है? वापस री इम्प्लीमेंट करो। और कैपिटल Y किसके बराबर है? 1-4। तो देखो आ गए ना असली वाले 3 कॉमा। जो तुम्हें 0 0 दिख रहे हैं वो 0 0 नहीं है, वो 3 कॉमा। जो फोकस तुम्हें 1/4, 0 दिख रहा है 1/4, 0 नहीं है। असली में क्या है? कैपिटल X का कोऑर्डिनेट 1/4 और कैपिटल Y का कोऑर्डिनेट फोकस के लिए क्या है? तो कैपिटल X किसके बराबर है? बोलो X कितना आता? 3 + 1/4 यानी 7/4। Y की वैल्यू 1 - 4, हाँ y - 4, तो y बराबर क्या आता? यानी असली फोकस इसके जो होते वो 7/4, 4 होता। असली वर्टेक्स जो होता 3, 4 होता। और असली डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में कैपिटल X को किसने रिप्लेस किया है? -1/4। तो X की चाहत पाने वालों के लिए कुछ ऐसा बनता क्या बाबूजी? 7 × 21 माइनस 4 3 12 - 11। ये इस चैप्टर की सबसे भारी कंसेप्ट हुआ करती है मेरी नज़र में, जिसमें अच्छे फंस जाते हैं और बहुत अच्छे लोग लगा डालते हैं। ठीक है ना? एक सवाल और इसी में मैं तुमको रहस्य की तरीके से निकालने का विधान दिखाता हूँ। पकड़ने की कोशिश करिएगा, यहीं तक आज इसे लगाइएगा, कल तक परसों तक इसे पूरा करके ख़त्म करेंगे। सबसे ज़्यादा टिपिकल सवाल इसी के दायरे में आते हैं। एक और सवाल आखिरी आज का, फिर मैथ्स रुकेगी, फिर अपने प्रयास को जारी रखें। RS अग्रवाल आज ही पूरी लग जाएगी, RD लगाने में थोड़ा समय लगता है। अभी बहुत वैरायटी डिस्कस करनी है, बहुत वैरायटी के सवाल आने वाले हैं इसमें। देखिए वो लग गई और ये शुरू भी नहीं हुई। एक और सवाल हमारी माने तो ऐसे 4y² + 12x - 20y + 67। बोला सब कुछ बताओ इसका क्या करो? तो आप बहुत प्रैक्टिस में होते हो, बहुत कुछ जानते रहते हो, लेकिन जब सवाल अच्छे सामने आते हैं तो आपके हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं, कांपने लगते हैं, घबराने लगते हैं। लेकिन अगर कंसेप्ट हो तो यूँ, हाँ चुटकियों में। सबसे पहले जिसकी द्विघात है उनको एक साथ पकड़ के लाओ, और इसमें 4 कॉमन भी दिखाई दे रहे, उसको भी बाहर निकालो। 5 4 5 20 भी = इन सबको पकड़ के उधर भगाओ। 12x - 67 भगा दिया। मैंने कहा परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। परफेक्ट स्क्वायर बिना बनाए कुछ नहीं होगा। अब तुम इसका बहुत नहीं जानते हो या बहुत जानते हो तो परफेक्ट स्क्वायर बना नहीं पाओगे, गारंटी है। तुमसे सोचाएगा नहीं क्या वर्क करके जोड़ना है, क्या घटाना है, लेकिन मेरा तरीका लगाओगे तो ऐसे ही आ जाएगा। ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ब्रह्मास्त्र है। तो आपको मैंने कहा सिंगल पावर वाला फंक्शन कहीं अलग पकड़ ले जाया करो, और इसको हमेशा किसके बराबर करो? 2yz। अगर x का फंक्शन होता 2xz, y का फंक्शन है 2yz, y उड़ गया, z का मान कितना बचा? 5/2 को वर्ग करके जोड़ दो, 5/2 को वर्ग करके और इज्जत से घटा भी दो। वहीं पर गणित तुम्हारे बाप की नहीं है। जोड़े हो तो घटाना पड़ेगा, घटाए हो तो जोड़ना पड़ेगा, गुणा किया हो तो भाग देना पड़ेगा, भाग दिया है तो नियम है। तो इसकी कहानी तो सेट हो गई दोस्त। 4 बाहर बैठा रहा, प्यार से y - 5/2 का, और इस 4 को जब इसमें गुणा करेंगे तो ये -25 बेगाना हो जाएगा, = -12x - 67। अब इसे हमें उधर भेजना पड़ेगा। 67 में 25 निकल जाएगा, कितना बचेगा बाबूजी? 67 में 25 निकलने से कितना बचता है? 42। पक्का ना? 42 है ना? इसको उखाड़ो, 42 है ना? पक्का? 67 में 42 निकलेगा तो
-42, हाँ ठीक है मालिक, गलती हुई। 67 में 25 निकलेगा, 42 ना बचेगा। हाँ अरे माइनस का 67 है और प्लस का 25 है। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। चलो इसका 12 बाहर निकालो। अब x + 42/12 21/6 नहीं समझें? समझ गए? y - 5/2 का ऐसे सवाल मोरल तोड़ देते हैं। यहाँ तक भी ठीक है। इस 4 को भी यहाँ से हटाओ, इसको क्या कहो? अब कह दो माना, क्या कह दो? फलानवा बराबर कैपिटल Y, तो कैपिटल Y स्क्वायर = -3 और फलानवा कैपिटल X। मज़ा आई? ध्यान रखना किसको आपने कैपिटल Y और किसको आपने कैपिटल X कहा है। लेकिन अब इसकी तो पहचान आपसे है। ये एक पैराबोला है जो कहाँ का है? इसी को आप ड्राइंग करें अपना नकली भाई मानकर, इसको बनाएं जिसमें ये कैपिटल Y और ये कैपिटल X है। बताइए 4a = 3 होगा तो a बराबर कितना होगा? 3/4। इसका मतलब इसका नकली वर्टेक्स (0) और नकली फोकस। नकली वर्टेक्स कितना? 3/4। नकली डायरेक्ट्रिक्स कितनी? 3/4। x बराबर प्लस का 3/4। बोलो ना। नकली फोकस कितना? -3/4। नकली वर्टेक्स कितना? नकली डायरेक्ट्रिक्स कितनी? और नकली को असली बहुत सिंपल सा कंसेप्ट। हाँ तुमको पता है वर्टेक्स निकालने चल रहे हो ना? वर्टेक्स में कैपिटल X का मान 0 और कैपिटल Y का मान 0। बोलो कैपिटल X कितना है? बोलो कैपिटल X कितना है? x + 21/6। तो यहाँ x + 21/6 लिखते तो छोटा x कितना आ जाता? कैपिटल Y कितना है? तो रखते तो y बराबर कितना आ जाता? वर्टेक्स के राइट कोऑर्डिनेट कितने होते? फोकस में जाओ, फोकस में। फोकस में कैपिटल X कोऑर्डिनेट कितना? कैपिटल Y कोऑर्डिनेट कितना? कैपिटल X कौन? कैपिटल Y कौन? यहाँ बैठा के स्मॉल y के लिए साफ कर लो। यहाँ इसी तरह आओ, कैपिटल X का ये मान उठा के यहाँ रख लो, वापस जाओ। कुछ कंसेप्ट बन रहा है। बाकी प्रैक्टिस करने के बाद जब खुद लगाएंगे तभी सामने सारी चीज़ आएंगी। ऐसे मैंने बता दिया, एक नहीं 2 सवाल बता दिए। कन्फ्यूजन हो वापस वीडियो वॉच कर लेना, अभी अपलोड किए दे रहा हूँ, ठीक है ना? जाओ फिजिक्स वाली क्या सीन है भैया?